विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने देखा पढ़ा कि काउंसलर की योग्यता और कौशल के बारे में आपको मैंने पढ़ाया। अब हम देखेंगे कि काउंसलर के अंदर और ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो हमारे काउंसलर में होना बहुत ही जरूरी है। इनके माध्यम से आप देखिए, हमारा काउंसलर का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास हम हमारी समस्याओं को हमारी समस्या है उसको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम उस व्यक्ति के साथ आपसी संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो एक काउंसलर, क्योंकि जो परामर्शदाता होता है, एक परामर्श लेने वाला, एक परामर्श देने वाला। आप देखिए कि ये दो व्यक्ति हैं, इन दो व्यक्तियों के मध्य जो आपसी वार्तालाप होती है, इन वार्तालापों के माध्यम से ही हमारी समस्या का समाधान होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक काउंसलर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आप देखिए कि काउंसलर के अंदर सबसे पहला एक गुण होना चाहिए सहानुभूति। सहानुभूति काउंसलर के अंदर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यदि आपके अंदर किसी व्यक्ति के प्रति जो आपके पास समस्या लेकर आ रहा है, आप उसके प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं, उसकी समस्याओं को सुनते हैं, उसके अंदर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आपके पास आता है, आप उसकी समस्या ना सुनकर उसकी समस्याओं का मजाक उड़ाते हैं और उसके अंदर यदि आपको वह समस्या सुना रहा है, आप गुस्सा हो जाते हैं या आपकी जो आंखें हैं वह लाल हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है। हमारे अंदर एक सहानुभूति, यानी काउंसलर के अंदर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार काउंसलर को करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसकी जो नौकरी है, उसका जो पैसा है, वह ठीक प्रकार से चले। और व्यक्ति जो या बालक जब किसी भी काउंसलर के पास कोई भी समस्या लेकर आता है तो वह उस समस्या का ठीक प्रकार से क्या कर सके, समाधान कर सके। इसके साथ साथ दूसरा है सुनने का कौशल। सुनने का कौशल और क्या होना चाहिए, धैर्य। यहाँ पर जो है काउंसलर के अंदर सुनने की कौशल की क्षमता का विकास होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। यदि आप इस तरह की चीजें आपके अंदर है कि आप व्यक्ति की हर समस्या को सुनते हैं, यदि व्यक्ति कई बार अपनी समस्याओं को बताते बताते भावुक हो जाता है, रोने लग जाता है, तो हमें यहाँ पर हमारा धैर्य नहीं खोना चाहिए, यानी काउंसलर को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि यदि हम किसी भी चीज को यदि उसको पाना चाहते हैं तो पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि आप कई बार देखते हैं जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है या फिर वहां पर डॉक्टर कहता है कि आप धैर्य रखिए, आपका जो आपकी जो बीमारी है वह धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमारे काउंसलर के अंदर भी क्या होना चाहिए, सुनने की कौशल की क्षमता का विकास होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। यदि इस प्रकार की भावना हमारे अंदर है या हमारे काउंसलर के अंदर है, तो उस व्यक्ति के अंदर जो समस्या का समाधान है या जो व्यक्ति समस्या को लेने जा रहा है, समस्या से जूझ रहा है, जो काउंसलिंग के लिए जाता है, उसकी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। इसके बाद अगला आता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान और गोपनीयता। यानी बालक के अंदर आत्मसम्मान और गोपनीयता की भाव जो है, ये भी गुण हमारे काउंसलर के अंदर होना चाहिए। यानी किसी का भी सेल्फ रेस्पेक्ट वह करे। यदि कोई व्यक्ति काउंसलर के पास आता है किसी भी समस्या का समाधान करवाने के लिए, ये अपनी समस्या को बताने के लिए, तो काउंसलर के अंदर आत्मसम्मान और गोपनीयता
होना, या फिर गोपनीयता का मतलब है यदि कोई ऐसी समस्या है उसको गोपनीय रखना चाहिए, उसको केवल 2 व्यक्तियों को ही पता रहना चाहिए जो जिसकी समस्या है और जिसको समाधान करना है। इस प्रकार से हमारे जो काउंसलर है उसके अंदर आत्मसम्मान और गोपनीयता होनी चाहिए। इसके बाद अगला आता है, ये देखिए ये जो भी चीजें हैं काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। इसके माध्यम से वह क्या करता है कि जो व्यक्ति जो समस्याएं लेने या समस्या को बताने आता है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी व्यक्तिगत समस्या से, कोई शारीरिक समस्या से, कोई मानसिक समस्या से, कोई पारिवारिक समस्या से, कोई शैक्षणिक समस्या से, हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। और कई बच्चे, कई बार माता पिता अपने बच्चे की जो उपलब्धि है, शैक्षणिक उपलब्धि, व्यक्तिगत सामाजिक कौशलों, इनके कारण भी जो बालक है वह परेशान है, माता पिता उसकी समस्यात्मक व्यवहारों से परेशान है, तो वह काउंसलर के पास आते हैं। यदि काउंसलर के अंदर, क्योंकि बालक कई बार ऐसा शैतानी कर देता है, तो काउंसलर के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए और जो भी समस्या जब उसको बताई जाती है तो उसके अंदर उस समस्या को गोपनीय रूप से रखना चाहिए। इसके माध्यम से क्या होगा कि व्यक्ति की या बालक की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है ध्यान शक्ति की, जो हमारा काउंसलर है उसके अंदर अटेंशन पावर भी होना चाहिए कि जब हम किसी भी व्यक्ति से या कोई भी समस्या सुन रहे हैं तो वहां पर काउंसलर उस समस्या को क्या करे, गौर से सुने, वो प्रत्येक समस्या का पता लगाने की कोशिश करे, समस्या की जड़ तक जाने का प्रयास करे। जब आप समस्या का जड़ तक जाएंगे और समस्या का पता करेंगे, इसके बाद क्या होगा कि आपको यह पता चल पाएगा कि जो समस्या हो रही है इस समस्या का कारण ये है, इसका इस प्रकार से निजात मिल सकता है। तो है कि यहाँ पर काउंसलर के अंदर अटेंशन पावर भी होना चाहिए। इसके बाद आता है बातचीत जो कौशल है यहाँ पर काउंसलर के अंतर्गत होना चाहिए। बातचीत का जो कौशल है वह भी काउंसलर के अंदर होना चाहिए कि किस प्रकार से व्यक्ति से बात की जाती है, वार्तालाप जो है वह यहाँ पर टास्क जो स्किल्स है कि हमें किस प्रकार से, क्योंकि जो व्यक्ति है किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है, ये सब चीजें काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखिए अगला है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता भी काउंसलर के अंदर क्या होनी चाहिए, संवेदनशीलता भी काउंसलर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें संवेदन में यानी संवेदनशीलता या नाजुकता हमें रखनी चाहिए, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए। हमें किसी भी चीज के प्रति इमोशन नहीं ज्यादा होना चाहिए, उसके अंदर शीतलता रखनी चाहिए, जिससे हम क्या होता है कि जो बालक या जो व्यक्ति हमारे पास जो समस्याएं लेके आ रहा है हम उनका ठीक प्रकार से समाधान कर सके। इसके बाद अगला आता है स्पष्ट या महत्वपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन, कि जो चीज स्पष्ट है हमें स्पष्ट और महत्वपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन करना चाहिए, कि जो स्थिति है उस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। महत्वपूर्ण स्थितियों और महत्वपूर्ण स्थिति है उसका भी हमें प्रबंधन रखना चाहिए कि इस चीज का यह समाधान है, आपकी जो समस्या है वह इन कारणों से
हुई है, समस्या का पता लग गया है, इसका समाधान ये है। आप इस प्रकार से इस पारिवारिक समस्या का, व्यक्तिगत समस्या का, शैक्षणिक समस्या का समाधान आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है मनोविज्ञान का ज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान कि एक बालक जो काउंसलर होता है उसके अंदर साइकोलॉजिकल का नॉलेज होना चाहिए कि जब तक आपके अंदर साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है, जब तक आप व्यक्ति की साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि व्यक्ति की समस्या क्या है, व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। साथ ही साथ आपके अंदर तथ्यों को व्यवस्थित करना, जो तथ्य है यानी तथ्यों को व्यवस्थित, तथ्य है उनको हमें व्यवस्थित करना, यानी जो तथ्य है उन्हें हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर काउंसलर है, उसको तथ्यों को व्यवस्थित करने की भी क्या होनी चाहिए, एक कौशल होना चाहिए।